अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे वो हमारे उस्ताद मोहम्मद की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी में शुमार होता है, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। अगर सोशल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटी में किरदार, अगर सियासत में जाएंगे तो हमारे पीपल्स पार्टी का एक अहम किरदार, और अपने ख़ानदान के बड़े भी हैं। तो आज इस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं द वन एंड ओनली मीर फैसल खान जमाली साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं हम पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे आपसे गुफ्तगू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले, आपकी आवाम, आपकी पब्लिक, आपके वोटर्स यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ख़ानदानी पस मंज़र जिसे हम कहते हैं, वो हमारे नाजरीन थोड़ा जानना चाहते हैं। मेरे नाजरीन, मेरे लोग तो जानते हैं जी सारे। जी सर। आप लोगों को बताने के लिए, हम जमाली अक़वाम से ताल्लुक़ है और सरदारी घराना है हमारा। हमारे दादा जो थे शेर ख़ान थे, हम लोग शेर खिलाड़ी, उसकी सब कास्ट है। सही। मेरे दादा सरदार रुस्तम ख़ान, मेरे वालिद सरदार यार मोहम्मद ख़ान, फिर अभी सरदार हारून ख़ान। तो यहाँ के तो सारे लोग जानते हैं। वालिद साहब जो है वो, बल्कि सरदार रुस्तम ख़ान वो तुमनदार जमाली थे। यानी पाकिस्तान में जितने जमाली हैं सबके तुमनदार जो है वो चीफ सरदार आप बोलें या तुमन का मालिक बोलें, उसे कहते हैं। तो तुमनदार जो है वो सरदार रुस्तम ख़ान। फिर ये अभी इस वक्त हमारी जो सरदारी जो है वो रुस्तम ख़ान शहीद के बेटे के ऊपर सरदार हारून ख़ान जो है वो इस वक्त हमारे सबके सरदार। थैंक यू सर। अच्छा सर, सियासत में आना आपका ख्वाब था या एक्सीडेंटली अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? मेरे वालिद साहब ने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। सही। हालांकि तमाम सरदार जितने भी हैं बलूचिस्तान के या बाकी भी, वो सब खुद सियासत करते। सही। लेकिन बड़े भाई शहीद रुस्तम ख़ान ने सियासत आगाज़ की। जी। एक दफ़ा मिनिस्टर बने, शहीद हो गए। फिर नासिर भाई मिनिस्टर एजुकेशन रहे, वो फौत हो गए। मेरा कोई इरादा नहीं था सियासत, हमें उन्हीं के पीछे उनके साथ ही चलना था। सही। लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी वो हमें कबूल करना पड़ती है। उनकी वफ़ात के बाद जो है आपने सियासत को कंटिन्यू किया? जी। फिर भी मेरा इरादा नहीं था। अच्छा। हमारा ये था कि हमारा जो सरदारी सिस्टम है, फिर दोनों भाइयों की औलाद और जो छोटे बच्चे थे, सरदार साहब छोटे थे। बिल्कुल सही। कबायली मामलात, अपना ज़मींदारी, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता। हम चाहते थे कि हमारे ख़ानदान के अफराद करें और वो लोगों के काम करें, खिदमत करें, हमें इसमें आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, यहाँ उस्ताद मोहम्मद में और भी बहुत सारी पार्टीज़ है, जैसे BNP पार्टी है, बाव पार्टी है, नून लीग है और कुछ भी है। तो आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों चूज़ किया सियासत करने के लिए? मैंने चूज़ नहीं किया जी। मैंने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक़ है जरदारी साहब वालों के साथ, हमारा पुराना ख़ानदान का ताल्लुक़ है। भुट्टो साहब पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 70s की तस्वीर है। सही। उसके बाद मुत्तहद हमारे बरादरी से, हालांकि जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो सबसे पहले वफ़द की सूरत में हमारे जमाली, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, मेरे वालिद साहब, रोका भी गया कि मत जाए। सही। लेकिन क्योंकि वालिद साहब वाले और सब ने ये कहा कि भाई हमारा बरादरी ताल्लुक़ है, शादी गमी का ताल्लुक़ है, और वो लोग गए और फातिहा की उनकी, तो हमारा ख़ानदान का ताल्लुक़ है। और दूसरा ये कि जब से 2008 से भाई ने की, आज़ाद जीत के आए, बीबी शहीद हुए, फिर पीपल्स पार्टी का साथ दिया, नासिर भाई टिकट पे खड़े हुए, मुत्तहद ऑफ़र्स आई हमें। यहाँ पे आरिफ अलवी साहब मेरे पास आए, इसी कमरे में, इसी जगह जहाँ आप बैठे हैं। सही। इसके अलावा बाकी
और भी काफ़ी लोग आए, लेकिन हमारा एक ताल्लुक़ है ख़ानदान का, हमारा एक तबीयत है, वो इज़्ज़त देते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह पाक का दिया हर कुछ है। थैंक यू सर। अच्छा सर, दूसरी बात है कि आप आज की जो सियासत है उसका रुख किस तरफ हो गया है और आप आज की सियासत से कितना मुतमईन हैं, क्योंकि आज की सियासत से लोग थोड़ा कुछ नफरत करने लगे हैं, इसकी क्या वजूहत है? ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सही। अगर आपकी सोच गलत है और आपका नज़रिया गलत है तो लोग आपके पीछे नहीं आएंगे, शायद एक दफ़ा आए, अगली दफ़ा नहीं आएंगे। सही, गुड पॉइंट। अक्सर लोगों ने इसको ज़रिया आमदनी बना दिया, सोर्स ऑफ करप्शन कि ये करप्शन करेंगे, और वो लोग करते हैं जो नए आते हैं और फिर दिन दिन में जो है वो अमीर बन जाते हैं। अच्छा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें जो अल्लाह पाक ने दिया है वो हमारे उससे ज़्यादा है। हमें ऑलरेडी हमारी सरदारी है। सही। और ऑलरेडी अल्लाह पाक ने अच्छा ज़मींदारा दिया है, लेकिन हमारी जो कौम है उसके हालात देखें, हमारे इलाके के। आप आए हैं, आपने मुझे कहा कि यार कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, इस चीज़ को तो अब हम इसको डिफेंड नहीं करें। अच्छा, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं सर, शायद ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजड़ी, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। रिजवान अहमद कायम खानी साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। आपने सियासत को किस बिना पे चूज किया? क्या आपका सियासत ख्वाब था? देखिए, ख़ानदानी रिवाज को बरकरार रखते हुए भी किया है, पर सियासत करने का मेरा जो है लोगों की खिदमत। चेयरमैन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो अपनी आवाम के लिए क्या होती है? हम 70, 75, 76 साल में पाकिस्तान को बने हुए हैं, पर हम अभी तक हम इस सहूलतों में ही नहीं पहुँचे हैं कि लोगों को ना पानी साफ़ मिल रहा है, ना लोगों का सेवरेज निज़ाम यहाँ अच्छा है, ना सफाई सुथराई अच्छी है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक मीर फैसल खान जमाल साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। हम चलेंगे, प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से छोड़ा था। अच्छा सर, बात हो रही थी काम ना होने की। सर, क्यों हमारे लीडरान क्यों इस चीज़ को संजीदगी नहीं ले रहे हैं? अब तो बजट भी बढ़ गई है, पहले तो बजट का इशू होता था, अब तो बजट भी बढ़ गई है। उसके बावजूद भी कहीं जगह पे भी, किसी जगह पे भी, चाहे मेयर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे एमएनए हो, एमपी हो, वो काम नहीं कर रहा है। असल इसकी क्या वजूहत है? ऐसा नहीं है जी, बहुत सारे लोग हैं जो बार बार आते हैं। सही। आखिर वो काम करते हैं तो आते हैं ना। देखिए, मेन चीज़ होती है हर इलाके का एक नज़रिया है। सही। अगर मैं मिसाल दूं आपको पंजाब का, एक जनरल परसेप्शन भी है और एक रियलिटी भी है। सही। जो पंजाब से जीतता है 90% चांस उसका बन जाता है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सही। क्योंकि उनकी सीटें इतनी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे मोनोपोली इतनी है पार्टीज़ की कि जो उसको ज्वाइन करेगा वो जीतेगा और जो जीतेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। ये वहाँ पे रवैया है। मैं ख़ुद पंजाब में रहा हूँ सारी ज़िंदगी। वहाँ के एमपीएस एमएनए से जो उनके बड़े हैं, सही, वो मिलते तक नहीं है, काम तो दूर की बात। अच्छा। यहाँ पे बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। सही। अगर आप हर कोई इधर, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे किसी भी, आप पूरे बलूचिस्तान में आप देख लें, किसी पार्टी की अपनी इतनी वो नहीं है, वोट बैंक नहीं है। सही। कुछ पठान इलाका है, वहाँ पे जमीयत है, पर ऐसा नहीं है कि वो स्वीप करें। वहाँ मोतबरीन और उसके साथ हमारे पास पीपल्स पार्टी का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी बेस पे आप स्वीप करें। कुछ इलाकों में पीटीआई है, लेकिन थोड़ा सा। सही। अब शेर है, शेर का तो कोई वोट बैंक ही नहीं। सही। तो यहाँ कबाइल है,
यहाँ शख्सियत है, तो इधर की साइकी कुछ और है। अच्छा सर, शहर में बात हो रही थी तो अचानक नवाज शरीफ का आना और लोगों का टर्न मूव करना, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, तो कि क्या मतलब हो पाकिस्तान की सियासत के साथ क्या हो रहा है? और डॉक्टर ने बोला है जी टेस्ट सही आ गए, रिपोर्ट सही है, आप जाएं वापस। जी। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि माशाल्लाह बलूचिस्तान एक प्यारा सूबा है, ये तो मेरा पर्सनली एक तजुर्बा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अमन भी होता है, यहाँ पे लोग खुशहाल भी होते हैं, बेहतर सरदार भी बेहतर सारे तरीके से होते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ उभरती है, वो क्या कि यहाँ पे लोगों के ऊपर प्रेशर होता है अपने सरदार का। क्या ये चीज़ किस हद तक बेहतर है? ये हर जगह नहीं है जी। अब हमारा इलाका देख लें आप। सही। हमारा कभी भी ये प्रेशर वाला प्रेशर पॉलिटिक्स ये है कि फिर आपकी मकबूलियत तो ना होगी ना, बिल्कुल फिर सही। तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़बरदस्ती वाली चीज़ कब तक चलेगी? वो पहले दौर थे, अब वो दौर नहीं है जी। अब हमारे मुंह पे लोग कहते हैं हम आपको वोट देंगे तो इस वजह से देंगे, नहीं देंगे तो इस वजह से देंगे। सही। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अब बिलाल भुट्टो जरदारी, लोगों को उम्मीदें दी जा रही है कि माशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेगा और आवाम के मसले हल करेगा। आप समझते हैं कि बिलाल साहब वो मोहतरमा वाला ख्याल, वो मोहतरमा वाला लक्ष्य, वो किस हद तक इसको पूरा कर सकेगा? यार देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है। सही। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के बेटे हैं तो आपको तजुर्बा वहाँ से नहीं, वो जब आप खुद जाते हैं पर्सनली आप काम करेंगे फील्ड में, तब आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो अभी वो नौजवान है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 15-20 साल में आप बिल्कुल बेनज़ीर साहिबा वाली झलक अभी भी है, लेकिन क्योंकि एज कम है, तजुर्बा है, तो वो सोच सही है। अच्छा सर, आने वाली इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की सोच किस हद तक काम करी है? क्योंकि वो कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहा है जो किसी और की तरफ हमें इशारा भी मिल रहा है, क्योंकि उसे काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया है कि अब आपका जो इत्तेहाद है वो किससे होगा, तो उसने कहा कि नून लीग तो मेरे साथ चल नहीं सकती। कहीं इशारा पीटीआई की तरफ तो नहीं है सर? यार ऐसा हमारे साथ क़यादत ने अभी कोई बात नहीं की। सही। लेकिन लाजमी है, अगर कोई इस तरह का सियासत है, हाँ बिल्कुल, इसमें आपको हमेशा ओपन डोर पॉलिसी रखनी पड़ती है। अगर लाजमी ऐसी बात होगी तो वो हम लोगों से लाजमी हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे, हमें बताएंगे। तो अगर कोई हमारा इत्तेहाद बनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, आप भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के फेवरेट शख्सियत हैं, तो आपकी भी पॉलिटिक्स में कोई फेवरेट शख्सियत है जिससे आप बहुत मुतासिर हैं? मेरी जो फेवरेट शख्सियत थी वो मेरे भाई थे, ज़बरदस्त, शहीद सरदार ज़्यादा रुस्तम खान। जी बिल्कुल। काश कि वो आज हमारे में होते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमें इलेक्शन का वर्क भी नहीं करना पड़ता, लोग घर बैठे वोट देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, थोड़े कुछ पर्सनल सवाल आपके बिलोंग होंगे। अच्छा सर, आपको आज के लोग, क्योंकि ज़्यादातर ऊपर सियासतदान पे डाल देते हैं, लोग अपने ऊपर कोई भी ज़िम्मा नहीं उठाते, तो आज के जो लोग हैं उसकी जो कैफियत है वो कैसी है? आपने उनको कैसे पाया? किस सेंस में? आवाम को किस सेंस, किस कॉन्टेक्स्ट? पॉलिटिक्स के वे के हिसाब से। पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वो हमारी आवाम, मुझे पहली दफ़ा लगा है कि वो बाशऊर